हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके पांचवें भाग वैष्णव आचार्यों के वचन के दूसरे अध्याय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के वचन से चर्चा कर रहे हैं। नियमित रूप से निर्धारित संख्या में जप करने से सभी प्रकार की शुभता आती है। यह जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती है कि तुम यह तथ्य समझ गए हो। यदि जप करते समय विभिन्न प्रकार के संसारिक विचार आपको परेशान करते हैं तो निराश नहीं हो। ऐसे निरर्थक विचार जप के द्वारा चले जाएंगे, तो उनके कारण परेशान नहीं हो। आप समय से पूर्व ही जप के परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब आपको हरिनाम के प्रति अत्यंत गहन आकर्षण होगा, तब सांसारिक विचारों का मोह स्वयं ही कम हो जाएगा। यदि हम हरिनाम जप के प्रति अत्यंत उत्साहित नहीं रहेंगे, तो हम किस प्रकार से इन विचारों से छुटकारा पा सकेंगे। यदि हम तन मन एवं आत्मा से हरिनाम की सेवा करेंगे, तब वे अपना परम शुभ रूप हमें प्रकट कर देंगे। तो निर्धारित संख्या में जप करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और निर्धारित संख्या को भी आस्ते आस्ते बढ़ाना। जैसे केवल 16 माला तक ही सीमित नहीं रहना, आस्ते आस्ते बढ़ाना। 18 माला, 20 माला। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है रेगुलरिटी। कई बार कुछ लोग 16 माला करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं करते, कभी करते हैं। प्रतिदिन 16 माला करते हैं, लेकिन किसी 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 दिन 16 माला छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा गंभीर बात है कि प्रभुपाद जी जब 16, हमारा जो मिनिमम है कोटा है वो 16 माला है, तो प्रतिदिन हमको 16 माला का जप करना है। तो एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, 16 राउंड से कम नहीं होना चाहिए, एक भी दिन। वी शुड बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट चैंटिंग 16 राउंड्स। इसीलिए यदि हम 16 माला सुबह कर लेते हैं, तो हम निश्चिंत है सारे दिन भर के लिए। कि हमने प्रिस्क्राइब्ड कोटा, जो शिल प्रभुपाद जी के द्वारा आदेशित है, वो पूरा कर लिया है। तो नियमित रूप से निर्धारित संख्या में जप करना सभी प्रकार की शुभता आता है। और इस प्रकार से हरिनाम की सेवा करना, ये 16 माला कैसी होनी चाहिए? तन मन एवं आत्मा से हरिनाम की सेवा करना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है होल हार्टेडली हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करना। एक आसन पे बैठकर जब करें तो सर्वोत्तम। अगर एक आसन पे ना बैठ सके तो नींद से बचने के लिए चलते हुए जब करें। किसी भी प्रकार से कैसे भी जब क्यों ना करें, पूरी तरह से अपने आप को संलग्न करना, अपने मन को केंद्रित करना, और इस प्रकार से अन्य कार्यों को ना करना। ये अब तन मन और आत्मा से हरिनाम की सेवा करना है। यदि हम इस प्रकार से हरिनाम की सेवा करेंगे, तो परम शुभ रूप प्रकट होगा। मतलब ये हरिनाम हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करवाएगा। यदि कोई हरे कृष्ण जप में अग्रसर होना चाहता है, तो चैतन्य महाप्रभु सुझाव देते हैं कि व्यक्ति को घास से भी दीन तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी बुद्धि पर गर्व नहीं करना चाहिए तथा अन्य को हर प्रकार से सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति निरपराध रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है।
हमें निरंतर हरिनाम से उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम ध्यानपूर्वक जप ना कर पाए तो नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना पूर्वक जप होना चाहिए। हम्म। हरि नाम की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना। हम्म। ध्यान पूर्वक जप करने के लिए प्रार्थना, हमको सक्षम बनाने के लिए कि हम एकाग्रचित होकर जप कर सकें, इसके लिए प्रार्थना। जैसे ही आप जप माला अ, पर हाथ फेरते हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप भगवान गौर सुंदर के चरण कमलों का स्पर्श कर रहे हैं। हमें इसी प्रकार से जप करना चाहिए। तो कॉन्शियस होकर जप करना, सावधानी पूर्वक जप करना, नाम जप करते समय इस प्रकार से सोचना कि ये भगवान के नाम की मैं सेवा कर रहा हूँ। नाम जप एक सेवा है और ये मुझे गंभीरता से ध्यानपूर्वक करना है। मन को इधर उधर नहीं भटकने देना है। हम्म, अपना पूर्ण प्रयास करना मन को भगवान के नाम को सुनने में लगाने के लिए। हम्म, इस प्रकार से जप करना चाहिए। तो हम इसको यहीं पे विराम देंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।